नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है, मतलब जो कि परमानेंट वैकेंसी है 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन, जिसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, वो सारी चीजें हम आप सभी को ऑफिशियल दिखाएंगे। लेकिन जितने भाइयों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर अभी नहीं जानते इसके बारे में, उनको भी सारी चीजें बताएंगे। लेकिन जिन भाइयों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उनको सबसे बड़ा डर है कि भैया कंपटीशन हाई होगा क्या इसमें, और टोटल पोस्ट कितनी है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये सारी चीजें हम एक सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे रेगुलर बेसिस पर। ठीक, आइए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। टाइम ना बर्बाद करते हुए कुछ चीजें वहां पर दिखाते हैं, फिर आपको हम कट ऑफ के बारे में सारी चीजें एकदम क्लियर करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं, आपको मैं ले चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसा ऑफिशियल नोटिस पर जैसा कि मैं आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वाई ग्रुप के लिए, ठीक है मेरे भाई, ग्रुप वाई एयरमैन यानी कि नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है इनटेक 2025 की। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है मेरे भाई? आप सभी लोग देख भी सकते हो। इसका फॉर्म जो है 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 11 जुलाई मतलब समझ सकते हो, 11 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म चलने वाला है। और इसका जो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा वो 25 सितंबर मतलब 25 सितंबर तक लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मतलब ये समझ लीजिए आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब एक महीने का टाइम बचा हुआ है। और परमानेंट वैकेंसी है, ये चीज भी दिमाग में रखना। अब परमानेंट वैकेंसी है, जैसे गोरखा वगैरह, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना, मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 10+2 हैं, बायोलॉजी लिए ले रखे हैं, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट वगैरह देख सकते हो। अगर आप 10+2 हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए। 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की तरफ से कैंडिडेट डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी करके जाते हैं तो 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2005 के बीच में आपकी होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 24 साल तक कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। ठीक है मेरे भाई, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में आप सभी के 50% मार्क्स होने चाहिए लगभग। अब मेरे भाई ये सारी चीजें हो गई। इसमें सबसे पहली चीज कि इसमें क्या क्या होगा, एक चीज मैं बता दूं। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन फॉर्म चलता था, रैली भर्ती होती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने लगा है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा मेरे भाई, तो ये मान के चलिए कि कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा ही। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि पहले इसमें क्या होता था, फिजिकल होता था, फिर आपका एग्जाम होता था, तो काफी सारे लड़के फिजिकल में आउट हो जाते थे। बट अब इसमें पहले एग्जाम होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, तो बढ़िया मौका भी मिल सकता है, अच्छा खासा मौका भी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं कट ऑफ वगैरह के ऊपर बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम कंपटीशन हाई होगा क्या, तो देखो मेरे भाई, कंपटीशन इसलिए हाई होगा क्योंकि ये अग्निवीर तो है नहीं कोई, ये परमानेंट वैकेंसी है मेरे भाई। और इसमें सभी लोग सोचते हैं कि भाई एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का है, तो आप लोग समझ ही सकते हो अच्छे खासा, जैसे नेवी में मेडिकल असिस्टेंट का होता है। तो कंपटीशन तो भाई हर वैकेंसी में है, लेकिन आपको एक पोस्ट लेनी है, तो भाई कंपटीशन चाहे जितना हो, आपको क्या ही करना मेरे भाई, कंपटीशन होगा, अच्छा खासा होगा, लेकिन उतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, जैसे कि पिछली जब वैकेंसी आती थी तो उसमें ये मान के लो हर स्टेट से, अगर देखो इसमें ऑफिशियल तो नेवी हो, एयरफोर्स हो या कोई भी हो, तो बताते नहीं कि भैया मैंने इतने वैकेंसी निकाली। लेकिन अगर पिछला रेशियो मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि भैया आपकी टोटल वैकेंसी 2000 रहने वाली है, लगभग 2000 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि हर स्टेट से ये मान के चलिए कि आपको, जैसे कि जो हाईएस्ट, मतलब जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर 125 पोस्ट समझ सकते हो, जैसे कि हर स्टेट लेवल पर मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, और स्टेट वाइज ये मान चलो इतनी वैकेंसी आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगी। मान चलो 2000 टोटल वैकेंसी है मेरे भाई। अब मैं कट ऑफ वगैरह की बात करूं, क्या भैया इसमें आप लोगों को पूछना है कि भैया ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है क्या, या फिर स्टेट वाइज जाती है? तो मेरे भाई मैं बताऊं आप सभी को, तो इसमें जो मेडिकल असिस्टेंट में ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ऑल इंडिया जाएगी तो हर जगह, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लड़के हैं जो पढ़ने वाले, या एमपी के, तो अच्छा खासा उनका पढ़ने में अच्छा खासा वो होता है, तो वो अच्छा खासा कंपटीशन करते हैं। तो मतलब उन लड़कों का, अब ऐसा थोड़ी होगा, कहीं के लड़के जैसे असम के हैं तो वहां पढ़ने में थोड़ा बहुत, असम हो गया या फिर तेलंगाना हो गया,
मणिपुर हो गया, तो मतलब यहाँ पर लड़के नहीं पढ़ते ना, तो कट ऑफ सेम नहीं जाएगी, स्टेट वाइड कट ऑफ जाएगी। अब मैं बात करूं एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछला अगर मैं देखूं मेरे भाई, तो कई सारे भाई मेरे टच में थे जो कि इनटेक 2025 में हुए हैं। तो भैया कितना लगभग अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत कम रहता है। तो मैं इनकी अगर कट ऑफ की बात करूं तो भाई अगर आपके 40 प्लस नंबर लेकर आओगे तो श्योर है कि हो जाएगा। और आप जैसे कि मणिपुर हो गया, तेलंगाना हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, तो अगर आप यहाँ से 30-35 तक 30-35 रेशियो रख लो, तो कुल मिला के आप किसी भी स्टेट से हो, देखिए जैसे कि आप हाईएस्ट, मतलब ये मान चलिए कि आप जैसे कि मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप बिहार वगैरह से हैं, तो आप आराम से 40-45 नंबर कर लोगे तो आपका श्योर है कि हो जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे भाई कि जैसे कि मैं साउथ वगैरह से, आप साउथ वगैरह से है, तो मान चलिए कि 30 से 32 नंबर तक, 30 से 35 ऐसे ही लगभग हो जाना है। तो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आप सभी को एकदम, तो अगर आप हाईएस्ट स्टेट मतलब जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप 40-45 प्लस लाते हैं तो आपका हो जाएगा। और इसके अदर जो भी स्टेट्स हैं वहां पर अगर 30 से 35 के बीच में लाते हो तो आपका हो जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में रख लेना मेरे भाई। तो जितने भी भाई बहन हैं भाई एकदम लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या फिर अप्लाई करना है, जाके फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है मेरे भाई। और फॉर्म अप्लाई करके ये चीज मत सोचो कि कंपटीशन कैसा होगा, क्या लेवल पर होगा, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें दिमाग में मत रखो। अपने दिमाग से अच्छे से तैयारी करो। और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। मैं आपको एक बार ऑफिशियल भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मेरे भाई। तो मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ट्रेड की मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की वैकेंसी है, एयरमैन आपको बनना है, इनटेक 2026 की वैकेंसी है। और ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि इसमें आपको मतलब काफी ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह देख सकते हो। और इसमें सैलरी वगैरह का मैं यहाँ पर लिखा हुई होगा, पे अलाउंस वगैरह 14,000, मतलब कि परमानेंट वैकेंसी है तो सारी चीजें आपको मिलने वाली। ड्यूरिंग ट्रेनिंग 14,600 रुपए मिलेगा मंथ पर। उसके बाद एमएसपी वगैरह 26,900 तक होगा पर मंथ। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अलाउंस वगैरह मिलता रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है ना। और सारी चीजें आपको CPMA लीव वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। एयरमैन साल भी, हाँ, ये सारी चीजें आपको मतलब अच्छा खासा सब कुछ देखने को मिलेगा। और उसके बाद पैकेज वगैरह भी अच्छा खासा है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो भी होता है। पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट पास करेंगे फिर आपका, हाँ, ऑनलाइन टेस्ट में ये मत कहिएगा कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होती, निगेटिव मार्किंग होती है मेरे भाई। ये देख सकते हो इनटेक वो 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर उसके बाद जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका भैया स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड में सारी चीजें आप खुद ही समझ लीजिए कि भैया यहाँ पर सारी चीजें स्टेज सेकंड में होने वाली हैं। तो भैया ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली आपको बुलाया जाएगा कि भैया आ जाइए ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो सभी भाई एकदम ईमानदारी से जाइए, फॉर्म वगैरह अप्लाई करिए और अच्छे से सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग होनी है, ठीक है, विदिन 7 मिनट्स। और यहाँ पर 30 सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड, तो मतलब थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीजें अच्छी रनिंग वगैरह भी है। तो अच्छा, पहले आप पेपर निकाल लोगे तो आराम से सब कुछ कर लोगे, ठीक है मेरे भाई। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और जाइए सभी लोग फॉर्म अप्लाई करिए और जो भी आपका डाउट है कमेंट कर सकते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।